हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिटरमिन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 पॉजिटिव टू Mg। हमारे पास कहता है मैग्नीशियम आयंस हैं जो मैग्नीशियम में रिड्यूस हो रही है, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। तो वो आप कैसे फाइंड करोगे? तो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना आंसर प्रिपेयर करेंगे 2 पॉइंट्स में। 298 केल्विन पर जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? लेफ्ट साइड पे हम लोग रखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेफ्ट पोर्शन में जो सेल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके लेफ्ट साइड में हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखना है। और जो सेकंड हाफ सेल है जो राइट साइड की तरफ होगा वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका मतलब है जो सेल हम लोग बनाएंगे, जैसे आपके पास बीकर्स होते हैं, लेफ्ट बीकर एंड दिस इज योर राइट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन की तरफ होना चाहिए SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और राइट साइड में आप दूसरा हाफ सेल लोगे, जैसे कि यहाँ पर कौन है हमारे पास, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के आयंस। जो ये डबल वर्टिकल बार दिख रही है ये आपका सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन दो बीकर्स को आपस में जो सॉल्यूशन है इनके कनेक्ट करने के लिए वी यूज सॉल्ट ब्रिज। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगा, जिसे हम लोग रेफरेंस हाफ सेल भी बोलेंगे। और जो दूसरा हाफ सेल लेने वाले हैं जो इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम वाला है उसे हम लोग कैथोड बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एज एनोड, और जो हमारे पास दूसरा हाफ सेल रह गया जिसका हमने फाइंड करना है पोटेंशियल, दैट इज कैथोड। तो जब इनको कनेक्ट किया जाएगा और इनके साथ एक वोल्ट मीटर लगाया जाएगा तो हम लोगों को जो मतलब वैल्यू मिलेगी और कैलकुलेशन करेंगे तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल। जो यहाँ पे कौन है? मैग्नीशियम वाला सेल है, हाफ सेल है। If the concentrations of the oxidized and reduced form of species in the right hand half cell are unity। जो राइट हैंड साइड पे आप हाफ सेल ले रहे हो, जो यहाँ पर मैग्नीशियम वाला है, अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म की तो वो यूनिटी यानी कि 1 हो जाए, तो जो सेल पोटेंशियल निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। तो इसका मतलब क्या है? जब हम लोगों ने लेफ्ट राइट पोर्शन को कनेक्ट कर दिया तो एक हमें रीडिंग मिलेगी जिसे अपन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या वोल्टेज भी बोल सकते हैं। और अगर कॉन्सेंट्रेशन की सभी स्पीसीज की जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी 1 है, तो फिर उसी वोल्टेज को, सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP हम लोग बोलना शुरू कर देंगे। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? जब कॉन्सेंट्रेशन सभी स्पीसीज की 1 है तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गिवन हाफ सेल। उस हाफ सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नोड, जो ये 0 है, ये ऊपर नोड है, तो इसका फॉर्मूला होता है ER माइनस EL। व्हाट इज R, व्हाट इज L? R मीन्स राइट साइड वाला हाफ सेल और L मीन्स लेफ्ट साइड वाला हाफ सेल। राइट साइड पे क्या हो रही है? कैथोड, और लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास? एनोड है। अब जो आपके पास लेफ्ट साइड पे सेल है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी वैल्यू, अच्छा यहाँ पर भी नोड लगाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो जो यहाँ पर वैल्यू है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वो 0 वोल्ट होती है। आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका मतलब कि सभी टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल है वो हम लोग क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो मेरे पास रीडिंग आएगी ई नोड सेल पोटेंशियल की वो किसके इक्वल होगी?
वो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल के इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी है, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया, तो मैं इसके साथ हमेशा क्या क्रिएट करूंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, जो SHG है वो एनोड रखना है, और जिस हाफ सेल की हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल, उसे आपका राइट साइड बनाएंगे और वो एज अ कैथोड काम करेगा। वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू देगी, जो किसके इक्वल होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होगी, जो हाफ सेल हम लोग पता करना चाहते हैं। तो मतलब ये जो ई नोड है दिस इज सेल पोटेंशियल, और जो ई नोड आर है दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो अपन ने लिखा था SEP, यानी कि जो सेल पोटेंशियल आया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, जो इस केस में मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन ये कब होगा, जब रेफरेंस में आप हाइड्रोजन वाला सेल लोगे हाफ सेल, और उसका जो वैल्यू है ई नॉट वो 0 वोल्ट होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये जो है वो बनाया हुआ है, मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ। तो इस तरीके से जो रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेंगे, हाइड्रोजन गैस है जिसको 1 बार प्रेशर पे मेंटेन किया हुआ है, और हाइड्रोजन के आयंस, जो मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, लेट मी से सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो जो आयंस बनेंगे हाइड्रोजन के, वो उनकी मोलैरिटी 1 होनी चाहिए। डबल वर्टिकल बार मतलब सॉल्ट ब्रिज है जो इन सॉल्यूशंस को कनेक्ट करेगा लाइक दिस। उसके बाद मैग्नीशियम के आयंस, इनकी मोलैरिटी भी 1 मोलर रखनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी बताया है कि हम लोगों को यूनिटी रखते हैं तब उस सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाएगा। और ये किसके साथ हो रहा है, ये मैग्नीशियम के साथ इसका सिस्टम बन रहा है। ये जो आपको बार दिखाई दे रहा है, ये जो बार है ये इंटरफेस को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। जैसे इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है और जो मतलब सॉल्यूशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया। इसी तरीके से जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है वो आपके पास मतलब किस किस का इंटरफेस बता रहा है, वो मैग्नीशियम के आयंस का मैग्नीशियम के साथ इंटरफेस बता रहा है। तो इस तरीके से मतलब आप लोगों का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होती है और आप लोग कैलकुलेशन करते हो। और दूसरी बात, जैसे आपने SHG में तो इलेक्ट्रोड प्लैटिनम लिया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो मैग्नीशियम का, मतलब जो मेटल आपका ने रिड्यूस करनी है वो ही इलेक्ट्रोड आपका लेंगे। तो हेयर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के सॉल्यूशन के बीच का इंटरफेस ये वर्टिकल बार रिप्रेजेंट कर रही है। तो वर्टिकल बार क्या हो गया, इंटरफेस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। अब जब इस सिस्टम को कनेक्ट किया तो जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल की वैल्यू आई वो रीडिंग आई -2.36। अब हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो ई नोड है वो ई राइट के इक्वल होगा नोड के, अगर हम लोग हाफ रेफरेंस सेल हाइड्रोजन वाला बनाते हैं। तो इसका मतलब है जो वैल्यू आपके पास ई नोड की आई है वो राइट साइड वाले सेल की भी आएगी, और राइट साइड सेल मतलब मैग्नीशियम का हाफ सेल। तो मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 2.36 वोल्ट है, यानी मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन यूज करना प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू गेनिंग। तो इस तरीके से आपको कोई भी सिस्टम आ जाए आप यही अपना आंसर लिख दोगे, बस यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करना आपको पड़ेगा और यहाँ पर भी वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पोट? क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक के पोट के अंदर रख सकते हो? क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर एक सिंपल डायग्राम यहाँ पे अपना बनाने की कोशिश करें एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, कि ये मेरे पास एक पोट है
जो जिंक मटेरियल का बना हुआ है, सपोज कर लेते हैं, और अंदर मैंने इसके अंदर पुट किया हुआ है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। तो अब कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, अगर तो देखिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो फिर तो ये रखना इम्पॉसिबल है। अगर ये रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर हम लोग इसको आसानी से प्लेस कर सकते हैं। 10th क्लास में आपको याद होगा, आपने एक रिएक्शन की थी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और आपने देखा था कि जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर बाहर हो जाएगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इट मीन्स तो हो गया कि सीधा आंसर कि हम लोग प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंक रिएक्ट कर जाएगा और जो आपका यूटेंसिल, जो बर्तन है या जो पोट है, वो धीरे धीरे करोडेड होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे। तो जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस का 0.76 वोल्ट। तो वहीं अगर मैं कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो ये होता है प्लस का 0.34। याद रखिए हमारे पास किसकी बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की। जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं कोई भी स्पीसीज, तो उसे जो पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जितना ज्यादा ये रिडक्शन पोटेंशियल आरपी की वैल्यू होती है, मतलब कम माइनस या फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन को जो गेन करना है वो आसान होता है और इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट होता रहता है। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कॉपर वाला आयन है वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से करना प्रेफर करेगा। यही मतलब हुआ दोनों को कंपेयर करके कि अगर कॉपर और जिंक के आपस में भिड़ंत होती है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करेगा, लेकिन जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पे मेरे पास जिंक है, प्रॉपर एक मेटल, क्योंकि जिंक का पोर्ट है, लेकिन जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर कॉपर के आयंस हैं Cu2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया है कि जो आपका मेटल है वो धीरे धीरे करोड होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड। एक्चुअली जब नोड लग जाता है तो हमें स्टैंडर्ड शब्द यूज करना है, तो यहाँ पर भी मैं स्टैंडर्ड ही लिख देता हूँ, SRP। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर आयन इज पॉजिटिव whereas for zinc 2 positive is negative. So zinc will prefer to lose electron and hence zinc port will corrode। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा जिंक, वो करोड हो जाएगा। सो वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पोर्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर कॉपर होता पोर्ट और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता तो वो आसानी से हम लोग रख सकते थे, क्योंकि देन इन केस कि जो आपका कॉपर हो गया वो सॉलिड फॉर्म हो गई और वो इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर नहीं करेगा। आप चाहो तो उसका पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ई नोड सेल जो होता है वो होता है आपका कैथोड माइनस एनोड। कैथोड जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और एनोड जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, लेकिन वैल्यू लिखनी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो कॉपर के लिए दिस इज 0.34
और जिंक के लिए 0.76 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 1.1 वोल्ट। क्योंकि ई नोड पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन होगी, और इसीलिए वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पोर्ट। तो ये चीज आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टेबल देखिए एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सूटेबल कंडीशन। और ऐसे सब्सटेंस ढूंढने हैं जो ऑक्सीडाइज कर दे फेरस आयंस को। फेरस आयन का मतलब हो गया Fe2 पॉजिटिव, और ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया कि फर्दर इलेक्ट्रॉन आप लूज करवाना चाहते हो, तो जब चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो देखना है हमें कि कौन सब्सटेंस है जो आयरन से या फेरस के आयन से फर्दर इलेक्ट्रॉन एक ले लेंगे ताकि उसको किस में कन्वर्ट कर सकें, फेरिक आयंस में कन्वर्ट कर सकें। Fe2 पॉजिटिव फेरस और Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयंस। तो चलिए मैं पहले आपको टेबल बताता हूँ कि किस टेबल की ये बात कर रहे हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दिस इज द टेबल। इस टेबल की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मतलब क्या चीज है कि अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे आयरन की वैल्यू कहाँ पे है। आप देख सकते हो जो आयरन है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है Fe3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, और ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई। जैसे मैंने बोला ये सारी वैल्यूज आपको रिडक्शन पोटेंशियल की मिलेगी, तो इसीलिए हम लोग अपना आंसर भी रिडक्शन पोटेंशियल में कैलकुलेट करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो यानी कि 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.77 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, हमें तो फेरस आयंस के इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है यानी कि ऑक्सीडेशन करना है। लेकिन ये वैल्यू कौन सी है आपके पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो रिडक्शन है, ये तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है। तो अगर मैं इसको लूजिंग वाले में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अब Fe2 पॉजिटिव में Fe3 में कन्वर्ट होना है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और इसका नाम भी फिर क्या लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए अब हम लोगों को कोई ऐसा मटेरियल ढूंढना है टेबल को देखते हुए जो कि फेरस आयन से इलेक्ट्रॉन लूज करवा सके, यानी कि वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो टेबल के अकॉर्डिंगली जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो Fe3 पॉजिटिव से ऊपर वाले हैं वो क्या चीज कर रहे हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ही हैं। देखिए जो Fe2 पॉजिटिव फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मतलब जो वैल्यूज आपकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होंगी, या ये कैसे कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करते हैं। तो अब जो मेरे पास आयरन है यहाँ पे ये वाला, तो नहीं सॉरी ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला Fe3 Fe2 को तो 2 ने गेन किया, अपने तो लूज करवाना है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें 0.77 से बड़े वैल्यू ढूंढनी है जो कि क्या कर दे, जस्ट सेकंड, ये वाला। तो अब हमें ऐसे देखना है वैल्यू की जो 0.77 वाले से इलेक्ट्रॉन लूज करवा दे। तो जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन को आसानी से कर ले, वही उसका इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकता है। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन आसानी से कर सकता है, फ्लोरीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया है, काफी सारे आप लोगों को दिख रहे हैं। मतलब
जो भी Fe3 पॉजिटिव से ऊपर वाले हैं वो सारे ही इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आप आंसर कोई भी दे सकते हो, फ्लोरीन दे सकते हो, क्लोरीन दे सकते हो, ये वाला आपका गोल्ड है इसको दे सकते हो, ब्रोमीन दे सकते हो, सिल्वर दे सकते हो। तो ये सारे जो है वो आपके स्पीसीज आ जाएंगे। मतलब क्या है कि एज कंपैरेटिवली टू पैरासाइन ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी कैन गिव द आंसर एज फ्लोरीन। AU आई थिंक 3 पॉजिटिव था, AG पॉजिटिव था, एक्सेट्रा। तो सभी मतलब ये जो है वो आप कर सकते हो। यस, तो ये हमारा इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं सीरीज को देखकर कि कौन सा हम लोग मतलब स्पीसी यूज करेंगे जो कि फेरस के आयंस को ऑक्सीडाइज कर। मतलब अगर आयरन इलेक्ट्रॉन यूज करना है तो कुछ दूसरा ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे आसानी से। तो फिर जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लिस्ट में से वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 टेक्स्ट हमारा डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।